आज बच्चों हम लोग जो 10वीं का जो है आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं। आपदा क्या होता है, ठीक है। और एक बड़ा सबसे शॉर्ट पार्ट है पूरे एसएसटी का और बड़ा आसान से आपके डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपदा, आपदा क्या है? आपदा मतलब कोई भी घटना जो अचानक होता है, जिसकी कोई भी जानकारी आपको पहले से नहीं होती है और अचानक ऐसी घटना होती है जिससे आपको नुकसान होता है। अब नुकसान मतलब किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है, चाहे आपकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है, किसी भी जान माल की हानि हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकता है, यही आपदा। अगर हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा सा सुटेबल ढंग से समझे तो हम कह सकते हैं कि अचानक से होने वाली ऐसी विनाशकारी और विध्वंसक घटना जिससे जान माल की भारी क्षति हो, आपदा कहलाता है। अब आपदा में जो जान माल की क्षति होती है, क्योंकि अगर हमको पहले से किसी चीज की जानकारी हो जाए तो हम उसको सही तरीके से सुसज्जित तरीके से कहीं ना कहीं बचने का उपाय कर लें। लेकिन आपदा होता ही ऐसा है कि बिना बताकर आती है और अचानक से आती है, जिससे किसी को पता नहीं रहता है, तो इसलिए ये नुकसान करके जाता है, इसलिए ये आपदा कहलाता है। आपदा के कारण क्या होता है? मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं। आपदा के कारण कोई भी जीव, इससे क्या होता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको क्षति पहुंचती है। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या क्या है? जैसे कि भूकंप, सुनामी, तूफान, आतंकवादी हमला जो होता है, दंगा फसाद होता है, किसी भी दो देशों के बीच युद्ध होता है, किसी भी दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, तो कहीं न कहीं हानि पहुंचती है, तो ये कहलाता है आपदा। मतलब सीधा सरल शब्दों में हम समझे तो आपदा क्या होता है कि अचानक से होने वाली ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति पहुंचता है, आपदा कहलाता है। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपदा समझ में आ गया। अब क्या है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो होता है, ये आपदा जो होता है 3 प्रकार का होता है अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो। लेकिन अगर हम अभी जो डेफिनेशन करें तो आपदा सिर्फ 2 प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा के अंदर हम बात करें, हाँ ठीक है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा जो होता है मानव जनित आपदा। ये आपदा 2 प्रकार में बटा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आपदा 2 प्रकार का कैसे है? तो एक होता है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एक होता है ह्यूमन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है कि जैसे जो प्रकृति के द्वारा अचानक से घटना होती है, जिसमें प्रकृति अपना रूपरेखा बदल लेती है, अचानक से कोई घटना होती है, तो वो कहलाता है प्राकृतिक आपदा। और दूसरा होता है मानव जनित आपदा, जो मानवीय कारणों से इंसान के द्वारा किसी किए गए ऐसे कार्य से जान माल की क्षति हो जाता है, तो वो कहलाता है मानवीय आपदा। इसमें अब जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा में आप देख सकते हैं कि जैसे भूकंप किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो नेचुरल चीज है। सुनामी, बाढ़, सुखाड़, आंधी, चक्रवात, बादल का फटना, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट? ये सब नेचुरल जो है आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये प्रकृति के द्वारा होने वाली घटनाओं में से एक है, जिससे लोगों को भारी क्षति पहुंचता है, तो ये कहलाता है प्राकृतिक आपदा। दूसरा है मानव जनित आपदा, तो जैसे आतंकवाद, कहीं बम विस्फोट कर दिया, इतने लोग मारे गए, लूटपाट करना, ठीक है, आग लगी, युद्ध, धर्म ही किया, जाति दंगे, जो धर्म के नाम पे लड़ाई करना, जाति के नाम पे लड़ाई करना, एक दूसरे से मारपीट करना, तो ये सब क्या है? ये मानव जनित आपदा है। तो हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? जो प्रकृति के कारण होने वाली घटना होती है तो वो प्राकृतिक आपदा, जो मनुष्य के कारण होने वाली घटना होती है वो मानवीय आपदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ गया? तो आपदा कभी भी बचाकर नहीं आता, कोई भी आपदा बचाकर आता है नहीं आता है। तो
कोई भी आपदा बताकर नहीं आता है और यह अचानक ही आ जाता है और जान माल की भारी क्षति करके जाता है, मनुष्य का जीवन संकट में पड़ा रहता है, विकास के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होता है। और जब इतनी सारी दुविधाएं अगर एक इंसान के जीवन में किसी जो सामाजिक प्राणी है उसके जीवन में आए तो कहीं ना कहीं ये देश, ये दुनिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली जाएगी, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। क्वेश्चन ही आपका था आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। अब आपदा प्रबंधन में जैसे क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं। आपदा प्रबंधन में कर क्या सकते हैं आप, तो इसमें जैसे कि होता क्या है, जैसे आप घर बनाते हैं तो भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन आपको सुरक्षा प्रदान करता है, भूकंप से आपको थोड़ा सा भूकंप रोधी घर बनाइए। अब जैसे तरित समझते हैं, जैसे बादल का बिजली जो गिरता है तो उसमें क्या होता है, अलग सा करंट सा होता है जो बॉडी जल जाता है, तो वैसे के लिए अब जो है घर में क्या होता है ना, तरित चालक लगाया जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे कि पुराने समय में जितने भी आप मस्जिद का ढांचा देख लीजिए या कोई मीनार देख लीजिए या कोई पहले का मंदिर का देख लीजिए, तो वो क्या होता है ना, गुंबद टाइप का बना होता है। उसमें पीछे रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है। लोग कहता है नहीं मस्जिद में है तो ऐसा ही बनता है, मंदिर में है तो ऐसा ही बनता है। नहीं डियर स्टूडेंट, ये पीछे के पहले के लोग बहुत साइंटिफिक तरीके से कुछ भी करते थे, तो उसके पीछे देखिएगा अब जो लगता है तो उसमें क्या होता है, तरित चालक लगाया जाता है, जैसे त्रिशूल की तरह बना के। अब जैसे मुस्लिम है तो अपना सिंबॉलिक चांद लगा के कर दिया, बाकी उसमें तरित चालक लगा करके और सीधा संपर्क उसको भूमि से कर दिया जाता है, ताकि उसका करेंट का जो फॉल्यूशन होता है जो कहीं गिरने के बजाय उसके थ्रू जो है घर को नुकसान न करे और उससे सीधा जमीन में हो जाता है, तो वहां से उससे आप तरित से भी बच सकते हैं। तरित चालक घर बनाएंगे, ठीक है। जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए, बड़े बड़े बांध की जरूरत है, जहाँ डैम की जरूरत है ताकि पानी को स्टोर कर सके। पानी तो आता है क्षति देकर चला जाता है, तो उसको जरूरत के हिसाब से एक बांध होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे है, सुखाड़ के लिए हमको कहीं ना कहीं अगर वही बाढ़ का पानी रोक के हम रखते हैं नदियों में तो वो सिंचाई के लिए काम आए। तो आपदा प्रबंधन के लिए इसमें बहुत आवश्यकता है और इस पर सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आती है, काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर बताना है और सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि आपदा, प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानव जनित आपदा क्या होता है, और इसमें आपको अंतर बताना है उदाहरण देकर के। ठीक है, चलिए इसके आंसर पे आते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो हम अभी पहले ही बताएं आपको, पहला क्वेश्चन में बताएं कि अचानक से होने वाली घटनाएं, ठीक है, जिससे बड़े जान माल की क्षति होती है, विध्वंसकारी होती है, तो वैसे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, है ना। और आपदा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। अब इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा में, प्राकृतिक आपदा जो है कि ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आती है तथा ऐसी आपदा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इन आपदाओं की जननी प्रकृति होती है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से भी यह घटित होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा समझ में आ गया क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा मतलब ऐसा आपदा होता है जो परिवर्तन के, मतलब किसके, प्राकृतिक परिवर्तन, जो जब नेचर चेंज होता है तो उसके फलस्वरूप एक ऐसी आपदा पर हमारा, और जो प्राकृतिक आपदा होता है ऐसी आपदा पे किसी भी इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इंसान उसको कुछ नहीं कर सकता है, उसको रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण में छेड़छाड़, जैसे हम पॉल्यूशन, गाड़ी चलाते हैं, जब धुआं आते हैं, परमाणु बम,
दो देशों के बीच में लड़ाई होते जा रहे हैं, तो वो तो मानव आपदा है ही, मानव जनित, लेकिन साथ साथ प्राकृतिक आपदा होने के लिए भी एक उत्तरदायी ये सब चीज है। जितना बम विस्फोट होता है, इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, तो कहीं ना कहीं नेचर जो है वो चेंज होने लगता है और वो एक प्राकृतिक आपदा के फॉर्म में बदलता है। जैसे अब उत्तराखंड में बादल का फटना, अभी आप जस्ट देखे थे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में के जंगल में आग लगा था, अब फिलहाल फिर अमेरिका के जंगल में आग लगा। तो ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं भी इंसान भी सबके उत्तरदायी है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में आपको पता ही चला गया कि भूकंप हो जाएगा, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, ये सब, ठीक है, प्लेग, डेंगू, मलेरिया, ये महामारी सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा आपदा है डियर स्टूडेंट, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा यहाँ से कॉपी में मिस्टेक्स है, यहाँ से हम देख सकते हैं मानव जनित आपदा। तो वैसी आपदा जो मानव निर्मित साधनों या मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स वैसी घटना जो मानव के कारण होता है, यानी कि मानव ऐसा कार्य करे जिससे ये घटना हो, जान माल की क्षति हो, ठीक है, तो वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे कि प्रदूषण फैलाना, विस्फोट करना, जहरीली गैसों का उत्पादन करना, रिसाव होना, फैक्ट्री के द्वारा आग लगी, दंगा, युद्ध, आतंकवादी हमला, कोई दुर्घटना जो होता है, ये सब क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ये होता है मानव जनित। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से हमें नहीं लगता कि इतनी जो आपदा है, अभी बस हमने आज पढ़ा आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं और प्राकृतिक आपदा मानवीय आपदा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे फिर और अच्छे सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके डेली लाइफ की चीज़ है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और एग्जाम में बहुत सुसज्जित ढंग से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, एसएसटी में जियोग्राफी का ही पार्ट है, तो आप इसको 15 से 17, 18, 20 नंबर का आता है, इससे 15-17 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बात की, ठीक है। फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं।